अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की इबादत के बारे में। तहज्जुद का टाइम 3 बजे से फजर की अज़ान से पहले तक का होता है और अल्लाह सुब्हान व तआला उस टाइम पहले आसमान पर होते हैं और फरमाते हैं, अपनी तमाम तर मखलूक को मुखातिब होकर कहते हैं, कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई है इस टाइम मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। उस वक्त जो भी दुआ की जाए अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर पूरी फरमाते हैं। अगर किसी को कोई बात मनवानी है अल्लाह सुब्हान व तआला से, या कोई काम है रुका हुआ, लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रहा, तो तहज्जुद के वक्त नफल पढ़ने के बाद उस दुआ को मांगे। इंशाअल्लाह आपका रुका हुआ हर काम फौरी पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। और तहज्जुद का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उस वक्त की गई इबादत, पढ़े गए नफल आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा सुकून नसीब कर देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है दिल का सुकून, जो करोड़ों और अरबों रुपए रखने वालों को भी नसीब नहीं होता। और दूसरी चीज़ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला की कुर्बत। इस वक्त इबादत करने से हम अल्लाह सुब्हान व तआला के बहुत करीब हो जाते हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला और बंदे का रिश्ता मज़बूत हो जाता है। तहज्जुद की इबादत करने से ना सिर्फ दुनिया में आपको फ़ायदा होगा, जैसे आपके चेहरे पर नूर होगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी, दिली सुकून नसीब होगा और अल्लाह सुब्हान व तआला से नज़दीकी रिश्ता कायम होगा। सुबहान अल्लाह। इसके अलावा आखिरत में भी ये इबादत आपके बहुत काम आएगी। यूँ समझ लें कि ये आपकी जमा पूंजी है जो कब्र और आखिरत में, यौम हशर में और यहाँ तक के मौत के वक्त भी आपके साथ होगी और उन मुश्किल हालात में आपको डर नहीं लगेगा। तहज्जुद के टाइम अपनी आखिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह सुब्हान व तआला से बख्शिश तलब करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तहज्जुद पढ़ना कबूल, हमारी तहज्जुद पढ़ना कबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस इबादत को कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।